सोचिए, अगर हर साल आपके देश का प्रधानमंत्री बदल जाए तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, योजनाएं अधूरी रह जाएंगी और जनता हमेशा परेशान रहेगी। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि पड़ोसी देश नेपाल की कड़वी सच्चाई है, जहां पिछले 17 साल में 15 सरकारें गिरी और जनता हर बार नई उम्मीद लेकर फिर से मायूस हो गई। साल 2008 में नेपाल ने 240 साल पुरानी राजशाही खत्म करके लोकतंत्र की राह पकड़ी थी। उस वक्त जनता के मन में सपना था, अब विकास होगा, रोजगार मिलेगा और स्थिर सरकार देश को आगे ले जाएगी। लेकिन लोकतंत्र का असली स्वाद जनता को चखने से पहले ही नेता इसे सत्ता का खेल बना बैठे। 2008 से लेकर 2025 तक नेपाल ने देखा कि किस तरह कुर्सी बदलने का खेल चलता है। कभी माओवादी केंद्र आगे रहा, तो कभी नेपाली कांग्रेस, तो कभी यूएमएल ने बाजी मारी। गठबंधन बनते, थोड़े दिनों तक चलते और फिर सत्ता की भूख में टूट जाते। औसतन हर 13-14 महीने में प्रधानमंत्री बदलना नेपाल की नई राजनीतिक परंपरा बन गई। अब हालात ये हैं कि जनता को चुनाव और सत्ता परिवर्तन दोनों से ही कोई उम्मीद नहीं बची। इस राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर जनता की जिंदगी पर पड़ा। बार बार चुनाव होने से अरबों रुपए बर्बाद हुए। सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसे विकास कार्य अधूरे रह गए। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद नेताओं की प्राथमिकता बन गया। जनता ने लोकतंत्र चाहा था, लेकिन बदले में मिला सिर्फ सत्ता की खींचतान और गठबंधन की राजनीति। आज नेपाल में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जनता सड़क पर उतर आई है। सोशल मीडिया पर गुस्से का लावा फूट रहा है। लोग कह रहे हैं, हमें स्थिर सरकार चाहिए, ना कि नेताओं का नाटक। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई नेपाल में अब कभी स्थिर सरकार बन पाएगी। नेपाल की ये कहानी सिर्फ उसी देश के लिए सबक नहीं है, बल्कि पूरे एशिया के लिए एक चेतावनी भी है। क्योंकि अगर नेता सत्ता के लालच में जनता को भूल जाएं, तो लोकतंत्र मजाक बन जाता है। नेपाल की जनता आज भी यही सोच रही है, 17 साल में 15 सरकारें, क्या यही है लोकतंत्र की असली ताकत या फिर सबसे बड़ी कमजोरी। आप क्या सोचते हैं, नेपाल का लोकतंत्र मजबूत है या सिर्फ नेताओं का खेल? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस खबर को शेयर करिए ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंचे।